पहुँची सारिचु कलकाता थिबा सिटी सेंटर रे कौन रही एठी निर्वाचन माहौल कौन रही आसंता निर्वाचन लोक मानकर प्रतिक्रिया ताकू पचारि बुझिया पे आम आसी पहुँची सारिचु सिटी सेंटर रे। चलतु पचारि बुझे एठी आम सहित किछि लोक माने भी अछंती ताकू पचारि बुझिया कौन रही इलेक्शन माहौल। अभी इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया है इधर, इलेक्शन के बारे में क्या बताएंगे? অ্যাকচুয়ালি সাধারণ মানে পাবলিক যারা আছে তারাই ভোট দেবে, এবার তাদের যে সমস্যাটা প্রত্যেকে যেটা ফেস করছে আমার মনে হয় সেটা মানে তারা সেটা ভেবেই ভোট দেবে। এবং আমাদের এখানে আমি মনে করি আমাদের রাজ্য অনেক সেফ, অনেক রাজ্যের থেকে অনেক কোনো সমস্যাই নেই কোথাও। তো যেটা এখন হচ্ছে যে জিনিসের দাম প্রচণ্ড বাড়ছে, আমি নিজে স্কুটি ইউজ করি, তো যখন মানে মিটারটা সরে তখন মনে হয় যে এই তো ভরলাম 300 টাকা, কমে কোথায় মানে চলে যাচ্ছে। তো প্রত্যেকটা জিনিসের দাম মানে প্রচুর বেশি। এমনিতে এখন মানে মানুষের চাকরি চলে গেছে, 30% 40% এখনও মাইনে করোনার পরে ঠিক করেনি। তো সেখানে কে খাবে, কীভাবে খাবে, মানে কার কীভাবে চলবে সেটা কেউ ভাবছে না, সে নিজের মানে জন্য ইয়ে করছে। जब इलेक्शन सरकार बनाने से पहले जब वो बताया था कि 35 रुपए में पेट्रोल और 200 रुपए पे गैस सिलेंडर दिलाने के लिए, लेकिन अभी वो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपया हो गया शायद और गैस सिलेंडर के प्राइस 800। वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना जनसाधारण के ऊपर। 100% पड़ता है हर चीज़ में। अगर कोई जो अगर उसी का दाम अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, उसमें चीज़ का दाम बढ़ेगा। अब सब्जी से लेके जो सब्जी गांव में शायद 30 रुपये है, यहाँ पे वो 100 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, जो मछली का दाम कहीं पे जितना भी है यहाँ पे डबल या 3 डबल हो रहा है। तो हर चीज़ का दाम, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट सबको पड़ रहा है। और खास करके जो नौकरी है सबको उतना भी इनकम नहीं है, घट गया। बताया था वो हर साल 2 करोड़ नौकरी दिलाने के लिए, लेकिन अभी तो एक भी नौकरी भी किसी से नहीं दिया है। आपको लग रहा है वो अगर बीजेपी सरकार ने इधर सरकार बनाएगा तो कल वेस्ट बंगाल के लिए अच्छा होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा? कैसे अच्छा होगा? यहाँ पे सभी धर्म का इंसान रहता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो सभी वहाँ पे भाईचारा के साथ रहता है। ठीक है, और सभी खुश है। लेकिन अगर वो आएगा पहले ही तो दोनों में मैंने फूट डालने का कोशिश करेगा। जो कल तक जो जिसके साथ हम लोग का हंसमुख से बात हुआ था, शायद उन लोगों के साथ ही हम लोग का मारपीट हो जाए। ठीक है, तो और सबसे बड़ा बात क्या है, जो काम धंधा, सभी अपना काम धंधा में खुश है। तो अभी वो अगर कोई काम धंधा तो दिया नहीं किसी को, कोई बोल नहीं पाएगा कि मैंने वो आके कुछ किया है हम लोग का मैंने पूरा कंट्री के लिए। ठीक है, कि सिर्फ दाम को बढ़ाने को छोड़ के। ठीक है, और जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है खास करके एक ही मैंने जैसे भी बताया था, मैं देश भेजने नहीं दूंगा, सबको मैं देखूंगा, मेरा कंट्रोल कर रखूंगा, लेकिन अभी सभी को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, जो BSNL एक गवर्नमेंट का संस्था है उसको सपोर्ट नहीं करके वो जियो को सपोर्ट करा। अभी जियो का BSNL अभी डूब गया है, ऑलमोस्ट डूब गया है। उसी के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जितना भी गवर्नमेंट का संस्था था सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। उसका जितना ज़मीन था उसको बेच दे रहा है। और जितना भी मैंने जैसे PM रिलीफ फंड का जो पैसा था, पेट्रोल का पैसा बढ़ा दिया, सब कुछ जा रहा है गवर्नमेंट के पास। करोड़ों पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, फिर भी गवर्नमेंट बोल रहा है उन लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, इतना पैसा जो जा रहा है वो कहाँ पे खर्चा कर रहा है? हमको लग रहा है सिर्फ वोट में जीतने के लिए खर्चा कर रहा है, एक मार्केटिंग कर रहा है। जैसे वोट में इतना पैसा दे दो स्टेट को और वहाँ से विन करके निकल जाओ। तो नेता को वोट दो, आदमी को पैसा कटा के वहाँ से जीत के निकल जा रहा है। तो सिर्फ बिजनेस कर रहा है वो। और खास करके एक सपोर्ट जैसे रखता है ना एक बिजनेसमैन, वो अंबानी को रख दिया, उस हर प्रॉफिट उसको दे रहा है। तो अभी क्या करे, वो भी वोट में फंडिंग कर रहा है, फंडिंग करके मार्केटिंग करके हर जगह पे टीवी में, इंटरनेट में, सब जगह पे एकदम माने डिजिटल मार्केटिंग करके अपने आप को प्रमोट करके वोट में जीत रहा है। 2014 से अभी तक वो 3 लाख करोड़ का लोन लिया है, उसी के बारे में क्या बताएंगे? तो एक आप बताइए, अगर आप एक घर में रहते हैं, आपका इनकम इतना है, आपका खर्चा इतना है, तो अगर आप करोड़ों रुपए आप लेंगे तो उसमें खर्चा कहाँ पे करेंगे? आदमी तो पूछ ही सकता है, लेकिन उसको कोई भी कुछ पूछेगा वो संग बोल देगा ये पाकिस्तानी है, ये जो है देश का विद्रोही माने देशद्रोही है, तो इसको जेल में लेके चला जाएगा। और सबसे बड़ा जो कार्ड है उसका, जो अभी शायद कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन संग देख लिया कि कहीं पे कुछ झमेला हो गया, वो बोल दिया पाकिस्तान का ही है, एक गेम करेगा और पूरा इमोशन जो है मतलब पूरा पब्लिक इमोशन जो है, पब्लिक का जो कंसंट्रेशन है पूरा उधर को लेके चला जाएगा। जैसे रिसेंटली चीन के साथ हुआ। ठीक है, क्या हुआ, कितना ज़मीन वो लोग लिया, कितना ज़मीन हम लोग के पास बचा, कोई नहीं देखने गया, किसी को कुछ पता भी नहीं, सब कुछ उन लोग के पास है। ठीक है, अगर कोई भी कुछ भी उसको लीक करेगा या कुछ भी सबके सामने लाएगा तो देशद्रोही हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है 2-3 आदमी का खुद का अपना पार्टी है, ये पूरा देश का पार्टी नहीं है। जो उन लोगों का सरकार है, मतलब राजा है, एक मंत्री है,
ठीक है, तो वो हम लोग को चला रहा है। हम लोग अगर कुछ भी करेंगे तो हम लोग देशद्रोही हो जाएंगे। और खासकर अगर देखिए ये पूरा देश में हो रहा है, यूपी में जैसे कोई अभी कैसा हालत है सबको पता है, सब कोई भी कुछ भी कर रहा है। मैंने हाथरस बोलिए या कहीं पे भी बोलिए, लड़की लोग का क्या हालत है, सब मिलके उसके ऊपर टूट पड़ा है। और यहाँ पे हर लड़की, यहाँ पे सिटी सेंटर में आप देखिए कहीं मैंने देख के कितना लड़की है यहाँ पे आता है जाता है, काम करता है। रात को मैं निकलता हूँ 9 बजे 9:30 बजे, वो भी निकलती है। तो ऐसा बात नहीं है, कोई किसी का फेस में आपको टेंशन नहीं दिखेगा, सब खुश है। लेकिन एक चीज़ अगर आप यूपी में जाएँ या जो जैसा हालत हो रहा है, कोई निकल नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या, जेंट्स बोलिए लेडीज़ बोलिए, सभी अपने जगह पे खुश है। तो अगर वो यहाँ पे आएगा मोदी, तो हम लोग का जो खुशी खुशी संसार को पूरा ख़त्म कर देगा। तो अगर कोई जानबूझ के सिर्फ पैसे के लिए, जब मोदी हमको इतना पैसा दे रहा है तो उसके लिए बोलो या उसके लिए प्रचार करो, उसको बोलो कि वो अच्छा है, इसका बोल के अगर उसको लाएगा तो हमको लगता है कि मैंने स्टेट के साथ बहुत खराब करेगा। उसका पैसे के लिए पूरा स्टेट डूबेगा। तो और एक भी वादा दिया था कि वो काला धन जो 90 लाख करोड़ के स्विस बैंक से वो दिलाने के लिए, अभी तक तो वो दिलाना भी नहीं। उसके बारे में भी क्या बताएंगे? देखिए हमको तो लगता है काला धन शायद वो ले लिए। क्या हुआ है, 50% भी ले लिए, लेकिन उसका खुद का जितना भी जहाँ पे भी अकाउंट है, मैंने शायद दूसरा कोई मैंने जो ग्रह है वहाँ पे रख दिए। तो काला धन लिए तो अपना अकाउंट में जमा किए हैं, ठीक है। तो काला धन जिसके लिए चाहिए था, जो गरीब इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए कुछ भी नहीं मिला। सब जो भी उन लोग का नेता है उन लोग को मिला। और शायद ये वोट का जितना भी मार्केटिंग हो रहा है, आप देखें ना, बड़ा बड़ा गाड़ी में माला वाला पहन के जा रहे हैं एकदम, मैंने मैंने इतना सारा मीडिया पूरा, जी न्यूज़ को बोल लीजिए या जो आपका रिपब्लिक टीवी है उसका बोल लीजिए, जितना भी करोड़ों का मैंने ये है नेशनल न्यूज़ है, सबको खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए। कम से कम 90% चैनल को खरीद कर रख दिया है। तो इसके लिए जितनी फंडिंग चाहिए सब तो यहाँ से पैसा उठा रहा है। आप एक बात देखिए, जो कोरोना के लिए इतना जो पीएम का जो रिलीफ फंड हुआ, टाटा दिया 13,000 करोड़ और भी बहुत को इतना करोड़ दिया, तो क्या बोल दिया इसमें ऑडिट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद का जैसे उसका घर का पैसा है, तो घर का पैसा वो घर में लगा रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, किसी को अंबानी को दे रहा है, अंबानी से पैसा ले रहा है, मतलब एक बिजनेस हो रहा है पूरा दिन इंडिया में। अब हम एक ही जो है ममता दी वही फाइट कर रहा था, लेकिन अगर वो भी चला जाएगा तो अब कोई बचेगा भी नहीं फाइट करने के लिए। तो ओवरऑली आप क्या बताएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को यही हम बोलना चाहेंगे कि समझिए क्या हो रहा है, जो आपका फ़ायदा किस में हो रहा है, कौन आपको देख रहा है, आपका भला किस में हो। और अभी भी मोदी भी तो कम से कम 10 साल के करीब गुजार दिया है अपना राज में, तो क्या किया, इसमें किसका कितना फ़ायदा हुआ है। तो वोट देने से पहले जैसे बटन को आप लोग दबाएंगे तो एक बार सोच लीजिए, क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, आपका घर में क्या फ़ायदा हो रहा है या घर में क्या नुकसान हो रहा है, खुद का क्या फ़ायदा हो रहा है, खुद का क्या नुकसान हो रहा है। जो आपको फ़ायदा दे, जो आपका देश के लिए फ़ायदा हो, वही वोट देने से पहले उसी को वोट दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आदमी इतना मैंने बोका है कि वो गलत डिसीजन लेगा, वो भी बहुत समझदार है, तो समझ के डिसीजन लेगा। तो कौन सरकार बनाएगा? देखिए वो तो अभी जो जितना मार्केटिंग करेगा, अगर मार्केटिंग का ज़माना है तो शायद मार्केटिंग में जिसके पास जितना पैसा है वो जीत जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि क्या होना चाहिए, अगर बोलिएगा, मैं तो खुद से टीएमसी को दीदी को दूंगा, और जो समझदार है वो भी शायद उसी को देगा। 28 को पहला वाला इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बारे में क्या बताएंगे? टीएमसी जीतेगा। आपको लग रहा है टीएमसी तो जीतेगा? लास्ट टाइम जो सब कमिटमेंट किया था टीएमसी ने सरकार बनाने के टाइम, वो सब फुलफिल किया है क्या? हमरा तो लगता है टीएमसी जीतेगा। अभी आपको तो शायद याद होगा, जब 2014 में मोदी ने पहले इलेक्शन में आए थे, वो उसी टाइम में बताया थे कि अगर मैं सरकार बना लिया तो मैं देश बेचने नहीं दूंगा, पेट्रोल का प्राइस 35 रुपए और गैस का 200 रुपए में दिलाने के लिए। लेकिन अभी उनका 2 बार हो गया है, वो अभी क्या कर रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस 200 रुपए हो गया है लगभग, गैस का दाम बढ़ गया, 100 रुपए हो गया, और गैस का 800 रुपए हो गया है। उसके बारे में क्या बताएंगे? मोदी जी जो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो दाम तो ज्यादा ही बढ़ रहे हैं हर टाइम। तो उसी हिसाब से क्या बताएंगे, सरकार को क्या बताना चाहेंगे, वो प्राइस कम होना चाहिए? हाँ, थोड़ा तो कम होना चाहिए। साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान है। अभी तो बंगाल पे इलेक्शन होने वाला है, 28 को डेट डिक्लेयर हुआ है, पहला वाला इलेक्शन का डेट। क्या बताएंगे इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन के बारे में मुझे ये बताना है कि बंगाल की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। यहाँ पे भाजपा को भारी बहुमत से सीट मिलने के आसार हैं। जब भाजपा ने सरकार करने से पहले बताया था 35 रुपए में पेट्रोल और 200 रुपए में गैस दिलाने के लिए, लेकिन अभी 100 रुपया लगभग हो गया पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस, और 800 रुपये से ज़्यादा हो गया है गैस के। उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, पेट्रोल और डीजल दोनों नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और हम लोग सब जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स लगातार घटती जा रही है, और आने वाला समय
आपको इलेक्ट्रिक और सौर ऊर्जा का समय है। तो अगर इसमें हम किसी सरकार को दोष देते हैं तो यह ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, यह पूरे वैश्विक स्तर पे हो रहा है और ये सारी ही दुनिया में इनका दर बढ़ते ही जा रहा है। 2014 से पहले जो सब कमिटमेंट किया था 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट करेंगे हर साल, नोटबंदी के बारे में बताया था मैं, 90 लाख करोड़ का जो काला धन है स्विस बैंक से लाने के लिए, फिर उसके बाद मैं देश भेजने नहीं दूंगा, अभी तो देश भेज रहे, सभी को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जहाँ तक रोजगार का सवाल है तो यह सही है कि सरकार इस मुद्दे पे विफल है, सरकार रोजगार देने में असफल रही है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या का दबाव है तो वह एक चुनावी मुद्दा था और यह लगातार देखा गया है कि सारी सरकारें आश्वासन के बदौलत ही सत्ता में आती है और हो सकता है कि मोदी या भाजपा ने ऐसा ही किया हो, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा नहीं है। अभी जो बोल रहा था जब भी इलेक्शन से पहले जो बताया था कि मैं देश भेजने नहीं दूंगा, लेकिन अभी सारी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो बोला था, खुद ने बोला था कि सभी जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑफिस है, मैं खुद देखूंगा, मेरा अंडर में कंट्रोल पे रखूं, लेकिन अभी तो वो भेज रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, निजीकरण के बारे में जहाँ तक बात है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, सरकारी बैंक में जाइए, अगर आपका सरकारी बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पे क्या अकाउंटेबिलिटी बोल के कोई चीज़ नहीं है। सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, आप देखिए एक सरकारी बैंक में जो स्टेट बैंक में अकाउंट है या दूसरे बैंकों में आपका अकाउंट है, एक ICICI बैंक या HDFC में है, तो सरकार जो कर रही है, सरकार के पास निजीकरण के सिवा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जिस तरह से LIC की स्थिति थी, LIC जर्जर अवस्था में आ गई, LIC के पास सबसे अधिक रिसोर्सेज था, लेकिन LIC वैश्विक मार्केट में अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाई थी, इसीलिए आज उसको बिकने पर मजबूर होना पड़ा है। अभी जो कृषि आंदोलन हो रहा था उसी टाइम में जो प्रोटेक्ट किया खुद को और सरकार के साथ लड़ाई किया है हमारा उनका दाबी के लिए, लेकिन उन लोगों को जो बोला देशद्रोही करके बुलाया जाएगा, बीजेपी सरकार ने बुलाया, वो लोग देशद्रोही है, उनके बारे में सब क्या बताएंगे? ये तो गलत है, किसानों को देशद्रोही कहना गलत है, इसलिए कि किसान ही अन्नदाता हैं और आज जो है जितना भी तकनीक तरक्की कर ले, लेकिन हम लोगों को जो भोजन मिल रहा है वह किसानों के बदौलत मिल रहा है और किसानों को देशद्रोही कहने की मैं निंदा करता हूं, लेकिन इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, यह वहां की सरकार है और यह जो किसान है। तो सरकार मोदी जी का सरकार चल रहा है। नहीं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में, लेकिन तो यूपी वाले ने तो किया था ना दिल्ली पे आके। हाँ, उस बॉर्डर पे हो रहा है, लेकिन जो किसान हैं उनकी मांगे कहाँ तक जायज़ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ संसद है, संसद के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उनको शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें आम आदमी को तमाम तरह के अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करें। लेकिन जिस तरह से आंदोलन में हिंसा को प्राथमिकता दी जा रही है या हिंसा करने की बात की जा रही है या संसद को चुनौती दी जा रही है, 15 अगस्त पर जिस तरह से हिंसा की गई उसकी मैं निंदा करता हूं। आप आंदोलन कीजिए, महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया था, लेकिन उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया था, इसलिए आज हम लोगों को आज़ादी मिली। मोदी जी ने अब जो राम मंदिर बना के जो ग्रुपिज्म किया है मुस्लिम और हिंदू के बारे में, जो अभी जो लड़ाई चल रही है मुस्लिम और हिंदू के बीच में, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, राम मंदिर से न किसी हिंदू का भला होगा न होने वाला है। राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा था और भाजपा इसे कैश कर चुकी है, इसका पूरा पैसा भाजपा ने वसूल कर लिया है। अब न हिंदुओं को इससे कुछ लेना है न मुसलमानों को इससे कुछ लेना है। देश के सामने बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही सबसे बड़ी चुनौती है, जो आगामी 21वीं सदी में हम लोगों को एक साथ मिलकर स्वीकार करनी होगी। अभी जो 30 लाख करोड़ का जो लोन लिया है मोदी सरकार ने, उसके बारे में क्या बताइए? तो लोग सारी जनता का पैसा ही अभी भेज के लोन ले रहा है, सारी सामान भारत का जो सब सामान है उस सबको भेज के जो लोन लिया है, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मेरी जानकारी इस बारे में नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं और एक आदमी किसी सारी संस्थाओं पे भारी नहीं पड़ सकता है, तो यहाँ उन संस्थाओं का भी दायित्व है, जैसे नीति आयोग है। इसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और संसद के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो अखिल भारतीय पार्टी होने का दावा करते हैं, तमाम पार्टियां हैं और हमारी 130 करोड़ जनता जो आज़ादी के बारे में जानती है, तो उनको इसके बारे में आंदोलन करना चाहिए। अगर यह गलत है तो इसका सब जगह विरोध होना चाहिए। या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो आपके हिसाब से बंगाल पे इलेक्शन कौन जीतने वाला है? बंगाल चुनाव पूरी तरह से मार्केटिंग की रणनीति पे आधारित है और जिस तरह से
बंगाल के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है, उसमें मेरे ख्याल से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और मुझे लगता है, यह मेरा निजी विचार है कि भाजपा यहाँ पे बढ़त बनाकर चल रही है।